हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते होंगे। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष लाई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो है पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन। तो आप लोग अगर बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं चाहे, तो आप लोग सब्जेक्ट में पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। और जब पता देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर ही हैं, तो सारे जितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। और एक बात तो आप लोगों को विशेष तौर पर पता ही होगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष चर्चा करूंगी पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन के ऊपर। तो देख लीजिए, ये प्रॉपर क्वेश्चन पेपर है कश्मीर यूनिवर्सिटी के। तो अगर तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में है, तो किसी में कोई बुक, किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई बुक रहता है फर्स्ट ईयर में और कोई बुक रहता है सेकेंड ईयर में। तो ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन फर्स्ट ईयर में ही है। अदर जगह सेकेंड ईयर में भी होता है, तो फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप लोग के सिलेबस में है पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़कर बताऊंगी और इससे आप लोगों को पूर्ण रूपेण पता चल जाएगी कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देखकर आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो अपने एग्ज़ाम को आसान बनाइए और आसानी से पढ़िए और एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। तो देख लीजिए, मैं पहले आप लोगों को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन पेपर ही है। जैसे आप लोग की फीलिंग ना हो कि कहाँ से लाया हुआ है, कैसा है, झूठ है या सच है। तो सच है, तो इसके लिए मैं सारा क्वेश्चन पेपर ही ले आई हूँ। देख लीजिए, टाइमिंग भी लिखा हुआ है। अक्टूबर महीने 2023 का क्वेश्चन पेपर है। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का वो भी लिखा हुआ है। देख लीजिए, सबसे पहले पूछा जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लिखा भी है, आप लोग को बड़ा करके दिखा दे रही हूँ, देख लीजिए। से लिखा हुआ है सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20 वर्ड्स। और बगल में लिखा हुआ है ना, जैसे 1 नंबर का 8 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है, तो ये 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। पूरा 8 नंबर एक का है, तो 16 नंबर मिलेगी इसमें 2-2 नंबर का, इसलिए। तो इसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है पॉपुलेशन एंड जेंडर एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर, ये लोग आप लोग ध्यान में रख लीजिए। और अगर आप लोग के सब्जेक्ट में हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को रोक कर अपने नोटबुक में सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन का सारे को देख कर जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा तरह से निकल जाएगा और ये हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, एकदम एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है। और क्वेश्चन मिल गया, आप लोग इस यहाँ से पढ़ के जाइए और वहाँ मिलेगी, यही पूछेगा। क्योंकि बुक एक ही है, तो कितना क्वेश्चन चेंज करेगा, उसी में से तो पूछेगा, चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो। तो देख लीजिए, ए नंबर में मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। बी में है जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं। सी में है जांच दृष्टिकोण क्या है। और फिर डी में है लिंग को परिभाषित करें। ई में है मास मीडिया आपको परिभाषित करें। और एफ में है प्रतिभागी अवलोकन क्या है। और जी में है SSA और RMS को परिभाषित करें। ये SSA है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ही सब्जेक्ट में नहीं, SSA का मतलब होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो ये आप लोग के बीएड के 2 से 3 एग्ज़ाम में
SSA का फुल फॉर्म पूछेगा। 2 नंबर में ही पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है। मैं आप लोग को किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि 2 से 3 पेपर में SSA पूछा गया है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर H में है भारत में महिला शिक्षा के 4 समस्याओं को गिनाइए। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये था, 2-2 नंबर का, 1 नंबर में 8 था, तो सारा पूरा हो गया। अब है सेक्शन B। अगर आप लोग B.Ed के स्टूडेंट हैं तो ये सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं पता है तो ज़रूर पढ़ ले, याद कर ले। और फिर है सेक्शन B। सेक्शन B में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चूँकि जो वेरी शॉर्ट है उससे बड़ा क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लिखा भी है, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन B शॉर्ट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 215 वर्ड्स, यानी कि 250 वर्ड्स में लिखना है इसको। तो ये ज़्यादा, उसमें 20 वर्ड में था तो 2 नंबर का ही था। ये ज़्यादा वर्ड है तो ज़्यादा नंबर का भी। एक क्वेश्चन 8 नंबर का है। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को हल करना रहता है। 8 नंबर का है, 4 क्वेश्चन, इस चारों को हल कीजिए, 32 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो देख लीजिए लिखा हुआ है जैसे 2 में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को परिभाषित करें। वैश्वीकरण 3 नंबर में है, वैश्वीकरण और शिक्षा पर एक टिप्पणी लिखिए। और 4 नंबर में है महिला शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और समस्याओं पर चर्चा कीजिए। फिर 5 नंबर में है माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं को पढ़ाने में असाइनमेंट के उपयोग पर चर्चा करें। तो देख लीजिए ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट दोनों हो गया। अब बचा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में ही तो बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो अदर जगह कितने जगह रहता है 15 नंबर का एक क्वेश्चन और कितने जगह 16 नंबर का होता है, तो ये प्रॉपर 16 नंबर का है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ के इसलिए बता रही हूँ कि आवाज़ फ्रेश रहेगी, तो आप लोग आवाज़ को सुनकर भी नोट कर सकते हैं और इसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 5000 वर्ड्स लिखा हुआ है जिस तरह से। लेकिन ये 4 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, लेकिन 4 क्वेश्चन का आंसर देना नहीं रहता, इसमें से 2 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है। आप जिस क्वेश्चन के बारे में अधिक से अधिक जानते हैं उसको अपना आंसर दीजिए बढ़ा चढ़ा के, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन हो तो इसका आंसर तो 5 से 6 पेज में तो देना ही पड़ेगा। तो जिसके बारे में अधिक जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अर्थ, परिभाषा, विशेषता, महत्व, तो उसको ही सॉल्व करें। तो लिखा हुआ जैसे जनसंख्या शिक्षा को परिभाषित करें, भारत में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा कीजिए। फिर 7 नंबर में है लिंग अध्ययन की अवधारणा, आवश्यकताओं और दायरे पर विस्तार से चर्चा करें। फिर 8 नंबर में है अकादमिक अनुशासन के रूप में लिंग अध्ययन शुरू करना किस हद तक उचित प्रतीत होता है, टिप्पणी लिखिए। फिर 9 नंबर में है भारत में महिला साक्षरता को सुधार लाने में KG, BV और सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ कि ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन पेपर में नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में, चाहे डेवलपमेंट हो, इंक्लूसिव एजुकेशन में भी पूछता है। इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोगों के ये सब्जेक्ट में है तो उसमें भी पूछेगा SSA का फुल फॉर्म। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ देता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है, किसी भी में, लेकिन पूछता ज़रूर है। इसीलिए ये इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू दोस्तों। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिल रही है आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने में। तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।